गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश रीडर बुक सप्लीमेंट्री रीडर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप यू विल लिसन केयरफुली। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द चैप्टर 5th, द हैप्पी प्रिंस। फर्स्ट क्वेश्चन is give a brief character sketch of the happy prince. Answer: the happy prince saw the misery of the poor people. Misery means पीड़ा। हैप्पी प्रिंस ने गरीब लोगों की पीड़ा को देखा। His heart, उसका हृदय, melted, पिघलना, with pity, pity करुणा, दया, for them, उसका हृदय उनके लिए दया से पिघल उठा। Their sufferings, their means किनकी? poor people की। suffering पीड़ा, problems, brought tears, tears means आंसू, in his eyes, गरीब लोगों के दुख दर्द, उनकी पीड़ा को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। He gave away his ruby, बेटा आपने चैप्टर में रीड किया था कि जो हैप्पी प्रिंस है उसकी जो बॉडी है वो गोल्ड की बनी हुई है और उसकी दोनों आईज में नील मणि सैफायर्स थे और उसकी तलवार के ऊपर एक लाल मणि रूबी था। तो जब उसने गरीब लोगों को देखा तो उसका दिल दया से भर उठा। तो उसने क्या किया? ही गेव अवे हिज रूबी, रूबी रेड मनी, लाल मनी, रेड डायमंड जिसको कहते हैं, सैफायर्स ब्लू डायमंड, नील मनी, एंड ऑल द गोल्ड फॉर द पुअर। उसने क्या किया? रूबी को मतलब लाल मनी, सफायर्स नील मनी, एंड ऑल द गोल्ड, और सारा गोल्ड फॉर द पुअर पीपल, उसने सारे गरीब लोगों को दे दिया। देन ही बिकेम ब्लाइंड, ब्लाइंड मीन्स अंधा हो जाना, क्योंकि उसकी दोनों आईज में सफायर्स नील मनी थे तो उसने दोनों नील मनी गरीब लोगों को दे दिए, तो जिसके कारण वो अंधा हो गया। हिज बॉडी लुक्ड अगली, और उसने अपनी पूरी बॉडी का गोल्ड भी दान दे दिया। अब उसकी बॉडी अगली भद्दी दिखाई देने लगी। बट ही वॉज हैप्पी एट हार्ट, लेकिन वो दिल से बहुत खुश था। बिकॉज क्योंकि ही हैड गिवन अवे हिज ऑल फॉर द पुअर, उसको दिल से बहुत खुशी थी। क्यों? क्योंकि उसने अपना सारा कुछ गरीब लोगों को दान दे दिया था। द हैप्पी प्रिंस केम टू नो दैट, अब हैप्पी प्रिंस को ये पता चला कि द रियल हैप्पीनेस, कि एक सच्ची खुशी, ले इन द सर्विस ऑफ द पुअर, सर्विस सेवा करना, कि उसको अब क्या पता चल गया कि जो सच्चा सुख होता है वो गरीब और दुखी लोगों की सेवा करने में होता है। गॉड ब्लेस्ड हिम, भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया, एंड केप्ट हिम इन हिज सिटी ऑफ गोल्ड, और वो उसे अपने साथ सोने की नगरी में ले गए। तो बेटा ये था क्वेश्चन फर्स्ट। नाउ सेकंड क्वेश्चन, गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ द स्वेलो। बेटा इस चैप्टर में 2 मेन कैरेक्टर्स थे, फर्स्ट द हैप्पी प्रिंस एंड सेकंड वाज द स्वेलो। नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड क्वेश्चन, कैरेक्टर स्केच ऑफ द स्वेलो। द स्वेलो वाज एवरी इंच लाइक द हैप्पी प्रिंस। एवरी इंच मतलब हर दृष्टि से, जो स्वेलो था वो भी हर दृष्टि से हैप्पी प्रिंस के जैसा था। इट हैड अ वेरी काइंड हार्ट, उसका भी दिल बहुत दयालु था। इट सा टीयर्स इन द प्रिंस आईज, उसने प्रिंस की आंखों में आंसू देखे। इट्स हार्ट मेल्टेड विथ पिटी, उसका भी दिल दया से भर उठा। इट वॉन्टेड टू हेल्प द प्रिंस, वो प्रिंस की हेल्प करना चाहता था। देयरफॉर, इसीलिए, इट गेव अप इट्स आइडिया ऑफ गोइंग टू इजिप्ट। बेटा वो इजिप्ट जा रहा था, जैसे आपने चैप्टर में रीड किया था, क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ आया था और उसके फ्रेंड्स उसे छोड़कर चले गए और वो पीछे रह गया। तो जैसे ही उसने हैप्पी प्रिंस को देखा तो उसकी हेल्प करने की कोशिश की, तो उसने क्या किया? इजिप्ट जाने के आइडिया को त्याग दिया। इट स्टेड विद द प्रिंस इन कोल्ड नाइट्स, स्टेड मीन्स ठहरना, वो प्रिंस के साथ ठंडी रातों में वहीं रुका। व्हेन द प्रिंस बिकेम ब्लाइंड, और जब प्रिंस पूरी तरह से ब्लाइंड हो गया, अंधा हो गया, द स्वेलो डिसाइडेड टू लिव विद हिम फॉर एवर। तो स्वेलो ने क्या डिसाइड किया, क्या निर्णय लिया उसने, कि वो अब हमेशा के लिए उसके पास रहेगा। इट डाइड वन डे,
लेकिन एक दिन क्या होता है, उसकी डेथ हो जाती है। इट डाइड वन डे मीन्स इट किसके लिए यूज़ किया गया है, स्वेलो के लिए। तो स्वेलो की एक दिन क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। बट इवन द डेथ कुडेंट सेपरेट अलग करना इट फ्रॉम द प्रिंस, लेकिन उसकी डेथ भी उससे अलग नहीं कर पाई। इट वॉज टेकन टू हेवन, हेवन स्वर्ग, अलोंग विद द प्रिंस। तो मतलब मरने के बाद भी वो दोनों अलग नहीं हो पाए। हैप्पी प्रिंस की बॉडी को सोने की नगरी में रखा गया, और मरने के बाद जब वो अलग नहीं हुए तो सेम स्वेलो को भी हेवन में मतलब स्वर्ग में प्रिंस के साथ वहीं पर रखा गया। तो बेटा ये क्वेश्चंस थे 2 मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर हैप्पी प्रिंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर 7th, द लास्ट लीफ। इस चैप्टर का ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट वाज जोन्सीज इलनेस, जोन्सी की बीमारी क्या थी, डिड बेहरमैन्स मास्टरपीस क्योर हर, क्या बेहरमैन की जो कलाकृति थी उसने उसकी कलाकृति ने उसकी जान बचाई, व्हाट मेक्स स्यू कॉल इट बेहरमैन्स मास्टरपीस, और स्यू ने बेहरमैन की मास्टरपीस को क्या कहा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप सभी को पता होना चाहिए कि जोन्सी, बेहरमैन और स्यू ये कौन थी। जोन्सी और स्यू ये दोनों फ्रेंड्स थी, और बेहरमैन उन्हीं के फ्लैट में नीचे फ्लोर पे, वो फर्स्ट फ्लोर पे वो रहता था, वो भी एक पेंटर था। तो इस चैप्टर में मेनली 3 करेक्टर्स थे, जोन्सी, स्यू और बेहरमैन। आंसर, जोन्सी सफर्ड फ्रॉम निमोनिया, निमोनिया डिसीज होती है, सफर्ड पीड़ित, जोन्सी निमोनिया से पीड़ित थी। शी हैड लॉस्ट ऑल इंटरेस्ट इन लाइफ, उसने लाइफ में सारे इंटरेस्ट को खो दिया। अ स्ट्रेंज आइडिया ग्रिप्ड हर माइंड, मतलब ग्रिप मतलब उसके दिमाग में बैठ जाना, एक अजीब सा आइडिया उसके दिमाग में बैठ गया। वो क्या सोचने लगी, शी बिगन टू थिंक दैट विद द फॉलिंग ऑफ द लास्ट आईवी लीफ, आईवी एक बेल होती है, उस बेल का आखिरी पत्ता, उसके दिमाग में एक गलत चीज बैठ गई थी। वो क्या सोचने लगी कि वो आईवी बेल का जब वो आखिरी पत्ता गिर जाएगा, शी वुड डाई, वो मर जाएगी। मतलब उसने अपनी लाइफ को अटैच कर लिया था किससे, उस आईवी लीफ के लास्ट, उस आईवी बेल के लास्ट पत्ते से। हर फ्रेंड, उसकी जो दोस्त थी स्यू, थॉट ऑफ अ प्लान टू सेव हर लाइफ, उसने एक प्लान सोचा अपनी दोस्त की जान बचाने के लिए। शी वेंट टू एन ओल्ड पेंटर बेहरमैन, वो एक बूढ़े पेंटर के पास गई जिसका नेम क्या था, बेहरमैन, फॉर हेल्प, उससे हेल्प लेने के लिए। द लास्ट आईवी लीफ फेल ड्यूरिंग द नाइट ड्यू टू हैवी रेन, भारी बारिश के कारण, हैवी रेन के कारण वो जो आखिरी पत्ता था वो भी उसी रात गिर गया। बेहरमैन पेंटेड अ लीफ ऑन द वॉल विच लुक्ड एग्जैक्टली लाइक द रियल लीफ। देखो जोन्सी ने अपने माइंड में ये बात बिठा ली थी कि जब वो बेल का आखिरी पत्ता गिर जाएगा तो वो मर जाएगी। तो बेहरमैन के पास उसकी फ्रेंड गई, उसने सारी बात उसे बताई, और उसी रात वो आखिरी पत्ता भी गिर गया। लेकिन बेहरमैन ने क्या किया, बेहरमैन पेंटेड अ लीफ ऑन द वॉल, उसने पेंट उस वॉल के ऊपर उस पत्ते को पेंट कर दिया, विच लुक्ड एग्जैक्टली लाइक द रियल लीफ, जो बिल्कुल उस रियल पत्ते की तरह दिखाई दे रहा था। दैट लीफ डिडंट फॉल इवन आफ्टर 2 days and 2 nights, वो पत्ता 2 रातें और 2 दिन तक नहीं गिरा। क्यों नहीं गिरा, क्योंकि वो पेंटेड लीफ था। बट जोन्सी ये बात नहीं जानती थी। इट फिल्ड जोन्सी विद अ न्यू होप, उसने क्या देखा, अगले 2 दिन 2 रातें वो पत्ता वैसे का वैसे ही खड़ा था। तो जिससे उसने अपने माइंड में जो गलत बात बिठा रखी थी उसको इम्प्रूव किया, जिससे उसकी लाइफ, इट फिल्ड जोन्सी विद अ न्यू होप, उसके अंदर एक नई उम्मीद जागी। हर कंडीशन बिगिन टू इम्प्रूव, उसकी कंडीशन बिल्कुल इम्प्रूव हो गई, मतलब ठीक हो गई। दिस पेंटेड प्रूव्ड अ मास्टर पीस, इसीलिए उस पेंटिंग को एक मास्टर पीस मतलब स्पेशल कलाकृति कहा गया, जो बेहरमैन ने किसी की लाइफ बचाने के लिए पेंट किया था। दैट्स वाई स्यू कॉल इट्स बेहरमैन्स मास्टर पीस, इसीलिए स्यू ने उसे बेहरमैन की एक स्पेशल कलाकृति मास्टर पीस का नाम
दिया है। तो बेटा ये 3 क्वेश्चंस थे। आप इन तीनों क्वेश्चंस को राइट डाउन करेंगे और आप इसे अच्छी तरह से लर्न करेंगे। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चंस जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आप इनके साथ और भी चैप्टर में जो शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं आप उन शॉर्ट क्वेश्चंस को भी स्टडी करोगे और उसको भी अच्छी तरह से लर्न करोगे।